दोस्तों नमस्कार। अगर आप यह वीडियो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं तो कृपया इसे शुरू से लेकर आखिरी तक बिना किसी स्किप के पूरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली एक दिव्य घटना से जुड़ी हुई है। थंबनेल में जो रहस्यमयी रास्ता दिखाया गया है वह रास्ता अब सच होने वाला है। 1 जुलाई के बाद आपके ठिकाने पर भगवान काल भैरव जी का दिव्य आशीर्वाद और उनकी सुरक्षा का संकेत स्वयं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कलयुग के इस दौर में भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। एक बार जब उन्होंने आपके लिए कोई निर्णय ले लिया तो वह जरूर पूरा होता है, और यह निर्णय 1 जुलाई के बाद आने वाले शक्तिशाली तिथियों, व्रतों और ग्रह गोचरों के माध्यम से आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। जुलाई 2026 का पूरा महीना आपके लिए इसलिए खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान है और पूरे महीने अपनी कृपा की वर्षा करते रहेंगे। जब देवगुरु जैसे शक्तिशाली और दयालु ग्रह उच्च स्थान पर होते हैं तो उनका प्रभाव बहुत गहरा, लंबे समय तक रहने वाला होता है और जीवन बदल देने वाला होता है। यह कृपा आपके जीवन के हर पहलू को छुएगी, चाहे वह धन हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो या शत्रुओं और बाधाओं का नाश हो। यह समय परीक्षा का भी है और इनाम का भी। जो लोग अनुशासन रखेंगे, ईमानदारी से जीवन जिएंगे, घर परिवार में शांति बनाए रखेंगे और भक्ति में लगे रहेंगे, उनके भाग्य में 4 चांद लगेंगे। जो लापरवाही करेंगे या जल्दबाजी में गलत फैसले लेंगे, उन्हें छोटी मोटी चेतावनियां मिल सकती है, लेकिन अगर वे समय रहते सुधर जाएं तो नुकसान से बचा जा सकता है। याद रखिए, भगवान किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं देते। आपको भी अपनी तरफ से ईमानदारी और कोशिश करनी होगी, तभी यह दिव्य आशीर्वाद पूरी तरह फलित होगा। सबसे पहले 3 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी आ रही है। यह दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है, जो विघ्नहर्ता हैं और सभी प्रकार की रुकावटों को दूर करने वाले हैं। अगर आपके जीवन में कोई पुरानी बाधाएं भी, कोई काम सालों से अटका हुआ था, कोई छुपा हुआ शत्रु था जो पीछे से नुकसान पहुंचा रहा था, या नकारात्मक ऊर्जाएं और सोच आपको घेर रही थी, तो इस दिन के बाद वे सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगी और उनका प्रभाव खत्म होने लगेगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत का रखना बहुत आसान और फलदायी है। सूर्योदय से पहले स्नान कर ले, साफ कपड़े पहने, गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, दुर्वा और लाल फूल चढ़ाएं और दिन भर व्रत रखें। शाम को पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत से मन को शांति मिलती है, शरीर शुद्ध होता है और गणेश जी की कृपा से नए रास्ते खुलते हैं। यह दिन काल भैरव जी के आशीर्वाद के मार्ग को पूरी तरह साफ करने वाला है, क्योंकि जब गणेश जी बाधाएं दूर करते हैं तो काल भैरव जी की सुरक्षा और आशीर्वाद का रास्ता बिना किसी रुकावट के आपके जीवन में प्रवेश करता है। इस दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि कुछ अदृश्य शक्ति अब आपके साथ है, जो पुरानी परेशानियों को धीरे धीरे दूर कर रही है। इसके ठीक बाद 7 जुलाई को कालाष्टमी आ रही है, जो सीधे भगवान काल भैरव जी से जुड़ी हुई है। इस दिन आपके जीवन में वह दिव्य संकेत सबसे ज्यादा सक्रिय और स्पष्ट होगा। आपके घर के पास कोई कुत्ता आए जो भगवान काल भैरव का वाहन माना जाता है, या कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आपकी मदद के लिए सामने आए, या कोई छोटी सी घटना जो आपको अंदर से महसूस कराए कि कोई बड़ी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। इसे मजाक या संयोग में मत उड़ाइए,
क्योंकि यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान काल भैरव जी स्वयं आपके जीवन में सक्रिय होकर आपकी रक्षा और भाग्योन्नति के लिए काम कर रहे हैं। काल भैरव जी कलयुग के विशेष रक्षक हैं। वे समय के स्वामी हैं और जो भी ईमानदारी से उनकी शरण लेता है उसकी हर मुश्किल को आसान कर देते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं और मन में साहस भर देते हैं। इस दिन काल भैरव जी की पूजा अवश्य करें। सुबह स्नान के बाद काले या गहरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं या सफ़ेद कपड़े भी ठीक है। भगवान की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, काले तिल और गुड़ का मिश्रण बनाकर उन्हें भोग लगाएं और मंत्र जाप करें। ओम काल भैरवाय नमः कई माला जितना हो सके। फिर किसी मंदिर में जाकर काले तिल का दान करें या आसपास के कुत्तों को रोटी, दूध या बिस्किट खिलाएं। अगर संभव हो तो दिन भर का व्रत रखें या फलाहार पर रहें और रात को शांतिपूर्ण सोएं। इस पूजा से आपके जीवन में सुरक्षा का कवच बन जाएगा। शत्रु और नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ेंगी। मन में अद्भुत साहस, आत्मविश्वास और शांति आएगी और आगे आने वाले शुभ अवसरों के लिए रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा। फिर 10 जुलाई को योगिनी एकादशी आ रही है, जो मनोकामना की पूर्ति और पापों के नाश के लिए बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। अगर आप लंबे समय से किसी इच्छा को मन में लिए घूम रहे हैं, चाहे वह धन की हो, संतान की हो, विवाह में रुकावट की हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या हो, तो इस दिन के बाद उन इच्छाओं के पूरा होने का मार्ग खुलने लगेगा। देवगुरु की उच्च स्थिति और यह योगिनी एकादशी मिलकर आपके मन की गहरी इच्छाओं को साकार करने में मदद करेगी। एकादशी के दिन व्रत रखना बहुत ही फायदेमंद है। आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु या शिव की पूजा करें और दिन भर फल, दूध, साबुत अनाज और सात्विक भोजन खाएं। शाम को पूजा के बाद व्रत खोलें। इस दिन की गई प्रार्थना जल्दी फल देती है, क्योंकि एकादशी पापनाशक है, मन को शुद्ध करती है और शरीर को हल्का बनाती है। इस दिन आप अपनी मनोकामना को ईमानदारी से भगवान के सामने रखें और विश्वास रखें कि आपकी इच्छा पूरी होगी। जुलाई के मध्य में 14 जुलाई के आसपास अमावस्या का प्रभाव होगा और 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर एग्जाल्टेड गुरु के साथ एक शक्तिशाली युति बनाएंगे। यह सूर्य और गुरु की युति राजयोग जैसे प्रभाव लाती है। इस दौरान अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है, जैसे कोई पुराना अटका पैसा वापस आ जाए या कोई नया स्रोत शुरू हो जाए या कोई मौका मिल जाए जो आपकी कमाई और संपत्ति को बढ़ा दे। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। कोई शुभ समाचार आ सकता है। अटके हुए काम पूरे होंगे और आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी। कई लोगों को इस समय कोई बड़ी खबर या नया अवसर मिल सकता है जो उनके जीवन को सकारात्मक दिशा देगा और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देगा। यह समय नए शुरुआत के लिए भी अच्छा है, लेकिन धैर्य और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पैसे का सही इस्तेमाल करें, बचत पर ध्यान दें और लालच से बचें, तभी यह योग पूरी तरह से फलित होगा। 24 जुलाई तक बुध के वक्री प्रभाव कम हो जाएंगे, जिससे आपकी बातचीत, दस्तावेज, समझौते और संचार साफ सुथरे होने लगेंगे। अगर कोई कागजी काम, कानूनी मामला अटका हुआ था तो वह आगे बढ़ेगा। बातचीत में गलतफहमी दूर होगी। लोग आपकी बात आसानी से समझेंगे और कोई भी समझौता बिना रुकावट के पूरा होगा। लेकिन 27 जुलाई से शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि हमें अनुशासन सिखाते हैं और हमारे कर्मों का हिसाब चुकाते हैं। इस दौरान अगर आप
घर के नियम तोड़ेंगे या जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेंगे या जोखिम भरा काम करेंगे तो छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन अगर आप अनुशासन बनाए रखेंगे, नियमित दिनचर्या अपनाएंगे, घर में शांति और नियमों का पालन करेंगे और धैर्य से काम लेंगे तो शनि आपको दीर्घकालिक स्थिरता, सफलता और सुरक्षा देंगे। शनि वक्री के समय पुराने कर्मों का फल मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करें, नकारात्मकता से बचें और दूसरों की मदद करें। सबसे महत्वपूर्ण चरम बिंदु है 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा। इस दिन देव गुरु बृहस्पति की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसेगी। गुरु पूर्णिमा पर गुरु वंदना करना, पीले वस्त्र धारण करना, पीले फूल, पीली वस्तुएं दान करना और ज्ञान की आराधना करना बहुत शुभ फल देता है। इस दिन आपके जीवन में वह घटना अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगी जिसका इशारा थंबनेल के रहस्यमयी रास्तों से मिल रहा था। चाहे वह आर्थिक समृद्धि के रूप में हो, पारिवारिक शांति के रूप में हो या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए जो आपके हित में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाए और आपकी जिंदगी को नई दिशा दे। गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी की कृपा से अंधेरा छटता है, नई रोशनी आती है और मन में अद्भुत शांति और स्पष्टता आती है। अब विस्तार से बात करते हैं आपके जीवन के हर पहलू की। आर्थिक स्थिति को देखें तो इस समय कुछ ग्रहों की स्थिति के कारण आपकी भौतिक इच्छाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन देव गुरु की कृपा से धन सही रास्ते से और सही समय पर आएगा। खासकर 7 जुलाई कालाष्टमी, 16 जुलाई के आसपास अचानक धन लाभ, पुराना अटका पैसा वापस आने के योग बन रहे हैं। अगर आपके घर में दौलत की कमी चल रही है तो जुलाई के दूसरे पखवाड़े में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई देंगे। धन के मामले में धैर्य रखें, लालच ना करें और ईमानदार तरीके से कमाई पर ध्यान दें तो गुरु की कृपा बनी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। परिवार और रिश्तों की बात करें तो जुलाई का पहला पखवाड़ा थोड़ा व्यस्त रहेगा। पति पत्नी में से एक या दोनों के काम का दबाव बढ़ सकता है जिससे छोटी मोटी नोक-झोंक हो सकती है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरों की मजबूरी को समझे और साथ मिलकर चले तो रिश्ता और मजबूत होगा। शास्त्र कहते हैं कि जब दोनों हाथ पकड़कर चलते हैं तो कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। नए विवाहित जोड़ों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी और एक दूसरे को समय देना होगा। घर की महिलाओं को आराम और सरप्राइज देने का समय है क्योंकि वे दिन रात मेहनत करती हैं। जुलाई में उन्हें थोड़ा खुश करने से पूरा परिवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और घर में शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में एक्सल्टेड गुरु की स्थिति से पुराने बीमारियों में सुधार के योग बन रहे हैं। खान पान पर ध्यान दें, ताज़ा और सात्विक भोजन करें, तला हुआ या बाहर का खाना कम करें। 3 जुलाई संकष्टी और 10 जुलाई योगिनी एकादशी के व्रत से स्वास्थ्य को विशेष लाभ होगा। नियमित हल्का व्यायाम, सकारात्मक सोच और पर्याप्त नींद भी मदद करेगी। शत्रुओं और बाधाओं के मामलों में कालाष्टमी और संकष्टी के संयोग से शत्रुनाश के प्रबल योग हैं। अगर कोई आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहा था तो जुलाई में उसकी शक्ति कमजोर पड़ेगी, उसकी योजनाएं नाकाम होंगी। लेकिन याद रखें, ज़्यादा सीधा बनकर न रहें और न ही ज़्यादा खराब बनकर रहें। संतुलन बनाए रखें और काल भैरव जी की कृपा पर विश्वास करें। व्यापार और कैरियर में जुलाई के मध्य में सूर्य गुरु युति से नए अवसर, पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं। लेकिन 27 जुलाई के बाद शनि के प्रभाव से जल्दबाजी में बड़े फैसले टाल दें। अनुशासन और धैर्य से काम ले तो दीर्घकालिक लाभ होगा और आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। दोस्तों, यह पूरा परिवर्तन इसलिए दे रहा है
क्योंकि इस समय देवगुरु का आशीर्वाद और भगवान काल भैरव की सुरक्षा एक साथ सक्रिय हो रही है। थंबनेल का रास्ता अब सच हो रहा है और वह दिव्य अतिथि आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। लेकिन भगवान किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं देते, आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव 2 बार लिखें और अगर अभी तक नहीं लिखा है तो जय धन्यवाद गुरुजी भी लिख दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई तिथि और गोचर की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।